फ्रेंड्स, स्वागत है। आज आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं फिर से केम यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज बताना चाहूँगा कि टीईटी के जितने सारे से क्वेश्चन है, खासकर सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। और इस प्रश्न को आप बारीकियां से देखिए और अंततः वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि इसमें जितने सारे क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है, आपको आगामी जितने सारे एग्जाम्स होंगे आपको इसमें यह प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न की और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए। किस प्रकार का संप्रेषण होना चाहिए, किस में संप्रेषण होना चाहिए? तो हम लोग अब इसमें सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन चूज करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में खासकर जो है बच्चों के बीच संप्रेषण जो होनी चाहिए, शिक्षक और छात्रों के बीच जो संप्रेषण होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर जो होगा, बेस्ट जो ऑप्शन होगा, हम लोग इसमें मातृभाषा को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मातृभाषा में ही बच्चे जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से उसको समझ सकता है। विदेशी भाषा यहाँ पे जो है होगा नहीं, विदेशी भाषा में बेस्ट नहीं हो सकता, अंग्रेजी भाषा में नहीं हो सकता, राष्ट्रभाषा में नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर जो होगा, बेस्ट ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मातृभाषा हो जाएगा, अर्थात मातृभाषा पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने आ गया, आप अपने बच्चे का प्रवेश किस संस्थान में जो है प्रयत्न करेंगे देने का। ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें बच्चे का प्रयास करेंगे, उसमें बच्चे का एडमिशन हो, बच्चे को आप उसमें पढ़ाना चाहते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कठोर अनुशासन हो, आप ऐसे विद्यालय में या ऐसे संस्था में देना चाहते हैं बच्चे को जहाँ पे कठोर अनुशासन हो, नहीं, यह ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड में है छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। थर्ड में है नकल करने की पास होने की व्यवस्था हो। और लास्ट में है समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ता हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यह डिपेंड नहीं करता है कि जहाँ पे ज़्यादा कठोर अनुशासन होगा वहाँ पढ़ाई अच्छा होता हो, यहाँ पे इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। थर्ड को हम लोग देखेंगे, नकल करके पास करने की सुविधा हो, यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लास्ट में है जहाँ पे समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो, यानी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हो, वहाँ हमें क्या देना चाहिए अपने बच्चे को पढ़ने के लिए? नहीं, तो ये भी डिपेंड नहीं करता। अर्थात इसका सही उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र के चतुर्मुखी विकास पर जहाँ पे ध्यान दिया जाता हो, अर्थात जिस विद्यालय में या जिस संस्था में बच्चे के चतुर्मुखी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता हो, हम लोगों को उसी विद्यालय में बच्चों की एडमिशन देनी चाहिए, बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए जहाँ पे बेहतर जो है ध्यान दिया जाता हो चतुर्मुखी विकास पर। अर्थात का सही उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा, अर्थात हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर थर्ड में है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति अगर आ जाती है या युवा में अपराधिता की प्रमुख जो है रीजन क्या है? बच्चों में इस प्रकार की भावना कैसे उत्पन्न होता है कि आपराधिक की भावना? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुसुम योजन, सेकेंड में है मानसिक मंदता, थर्ड में है आवश्यकताओं में पूर्ति न होना, और लास्ट में है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। यह भी अनिवार्य है, बच्चों में इस प्रकार की कुसुम योजन भी होती है, तो उसके कारण भी बच्चों में यह इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है जागती है। यह भी इसका रीजन हो सकता है और यह भी हो सकता है, अर्थात इनमें से सभी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है? एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए? छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह सुंदर देखने में हो या मीठी भाषा बोलता हो, और लास्ट में छात्रों को भली प्रकार से विषय का ज्ञान देता हो। तो यह डिपेंड नहीं करता है कि छात्र शिक्षक कितने सुंदर हैं या मीठी भाषा बोलता हो या छात्रों की बात मानता हो। इसका मुख्य उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा छात्रों को भली प्रकार से विषय का ज्ञान देता हो, अर्थात हम लोग इसको टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास में आप कैसे प्रश्न पढ़ना पसंद करेंगे? फर्स्ट में है जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, सेकंड में है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, थर्ड में है जिनका उत्तर शायद ही छात्र कोई दे सके, या लास्ट में है जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। तो हम लोग को क्लास में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा करने की चाहत होती है, या हम लोग कोशिश भी करते हैं, शिक्षक को कोशिश करना भी चाहिए कि हम लोग ऐसा प्रश्न बच्चों के बीच करें जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े, अर्थात यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सोचना पड़े, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट में है, खिलौनों की आयु को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, या शस्यावस्था को कहा जाता है, या उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, या इनमें से सभी होगा दोस्तों। खिलौनों की आयु मतलब बच्चे उस समय खिलौनों की भावना उनके पास होती है, जैसे खिलौनों को हम लोग जो है अनेक प्रकार से उसको हम लोग समझ सकते हैं, बच्चों में उस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट में चलेंगे, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने
का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो सबसे बेहतर तरीका हम लोग इसको इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सेकंड में है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। थर्ड में है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और लास्ट में अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, विशेष रूप से खासकर जो है प्राइमरी स्टूडेंट को जो है हमें सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये हो जाएगा। अर्थात इसमें आप लास्ट वाले अक्षमता के अनुरूप, अर्थात जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुरूप ही हमें शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास से क्या होता है। अगर हम लोग कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट में है याद होता है या ज्ञान प्राप्त होता है या गृह कार्य जो हम लोग होमवर्क बनाते हैं नियमित करने की आदत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से सब जो हम लोग बेस्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। इसमें याद होने की ज़्यादा जो है इसमें रिमेंबर होता है, बट ये नहीं कि ज़्यादा फोकस इसी पे होता है। ज्ञान प्राप्ति कोई जो है इसमें इसका कोई मतलब सही तरीके से इसको आप नहीं मान सकते हैं। और होमवर्क भी खासकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी है, इस प्रकार की भावना हमें जागृत होगी। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। हमें ज़्यादा अभ्यास करने से, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से इस प्रकार की भावना जागृत होती है। अर्थात हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति कैसी होती है या किस प्रकार की जा सकती है। तो बच्चों में मौलिक जो चिंतन होती है विकसित की जा सकती है या स्वयं अध्ययन से बढ़ती है, जैसे स्वयं को पढ़ने से बढ़ती है या जन्मजात होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों में मौलिक जागृति होती है या मौलिक प्रवृत्ति जो होती है वह जन्मजात तो होती नहीं है। अर्थात यह विकसित की जा सकती है और स्व अध्ययन से भी बढ़ सकती है। अर्थात इसमें से हम लोग दोनों सेलेक्ट कर देंगे। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। फर्स्ट में है दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या अनुकरण करने की अवस्था। तो इसका सही उत्तर दोस्त हो जाएगा खेलने की अवस्था। इस पर हम लोग टिक आउट कर देंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका सही प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियोज़ अगर आपके सामने आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं के एम यादव आपको अगले वीडियोज़ में पुनः मिलूंगा। अब CTET और जितने सारे खासकर TET स्टेट TET वगैरह भी है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को आप लोगों के बीच कर मैं लाता रहूँगा जिससे आप लोग को बेनिफिट मिले। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन